AI is not just the future, ये प्रेजेंट का भी चैलेंज है. From copying voices, generating art to redefining learning, AI is everywhere. But the real question is AI helping us grow or making us forget what it really means to be a human? तो चलो इस जर्नी में निकलते हैं सिलिकॉन वैली से भारत की गलियों तक एआई की कहानी नवी टॉक्स के साथ. एआई कोई नई चीज नहीं, इसका ओरिजिन 1956 में हुआ था. एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस थी डार्टमाउथ यूएसए में, जहां पर पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का वर्ड कॉइन किया गया था. तब से लोगों ने सोचना शुरू किया, क्या मशीन्स इंसान की तरह सोच सकती हैं? पहले छोटी मोटी चीजें हुई, जैसे चेस प्रोग्राम्स जो सिर्फ मूव्स प्रेडिक्ट कर सके, लेकिन अब डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, चैट जीपीटी जैसी चीजें हमने बना दी है. यानी 60s में जो एआई सिर्फ चेस बोर्ड पर चक्कर काट रही थी, आज वो हमारे सवालों के भी जवाब दे रही है. पर ये एआई भारत तक कैसे आई, चलो समझते हैं. पहले हम सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाते थे, अब एआई सॉल्यूशंस भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं. ये अर्ली 2000s की बात है, जब ग्लोबल टेक जायंट्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम और गूगल ने इंडिया में अपने R&D सेंटर्स सेट करने शुरू किए. तभी से इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसे इंडियन आईटी जायंट्स भी एआई बेस्ड सर्विसेज पर काम करना शुरू कर दिए. और यहाँ सिर्फ कंपनीज ही नहीं, आईआईटीज और आईआईएससी जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स भी रिसर्च में लग गए. उन्होंने एक ग्राउंड वर्क तैयार किया, जिससे आज के एआई स्टार्टअप्स को एक फ्लाइट मिली. फिर 2018 में नीति आयोग ने ऑफिशियली अनाउंस किया एआई फॉर ऑल, यानी हर इंडियन तक एआई का फायदा पहुंचना है. These efforts aligned with the vision of Viksit Bharat by 2047, where India aspires to become a global AI powerhouse, leveraging cutting-edge technology for economic growth, governance and societal progress. तब से Nikki.ai, Arya.ai, Haptic जैसे देसी स्टार्टअप्स भी शुरू हुए. From coding classrooms to crop solutions, from chatbots to chakras, India is not just using AI, we are redefining it. पर अब देश बना रहा है अपना खुद का चैट जीपीटी, एक ऐसा एआई जो सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं, आपकी अपनी भाषा में बात करे. देश का डेटा देश के लिए काम करेगा. वेलकम टू भारत जीपीटी, मेड बाय आईआईटी मद्रास इन कोलैबोरेशन विद CoreOver.ai. ये एआई इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रेंड है और इसका यूज सरकारी कामों में, हेल्थ सर्विसेज, बैंकिंग और एजुकेशन तक में हो रहा है. सोचो, कोई फार्मर महाराष्ट्र में अपने मोबाइल पर मराठी में पूछता है, मेरी खेती के लिए कौन सा बीज बेस्ट होगा, और भारत जीपीटी बिना इंग्लिश, बिना टाइपिंग सीधा आवाज से जवाब दे देता है. देश का असली डिजिटल एम्पावरमेंट, राइट? और सिर्फ भारत जीपीटी ही नहीं, भाषिनी नाम का एक पावरफुल मिशन चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका एम है डिजिटल कंटेंट को हर इंडियन लैंग्वेज में अवेलेबल करना, चाहे वो वॉइस हो, टेक्स्ट हो या वीडियो. इंग्लिश से लेके बोडो, तमिल, कश्मीरी तक सब कुछ ट्रांसलेट कर सकता है. नाउ दिस टेक्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इंडिया चैट जीपीटी जैसा एआई बना पाएगा? देखा जाए तो हाँ, यूएस और चाइना अभी भी एआई रिसर्च में टॉप में है, लेकिन इंडिया, हम क्वाइटली एक एआई पावर हाउस बना रहे हैं, लेकिन अपने ही स्टाइल में. इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन एआई स्किल पेनिट्रेशन ग्लोबली, मतलब हमारे यहाँ सबसे ज्यादा लोग एआई स्किल सीख रहे हैं. कोडिंग, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, फुल ऑन हसल मोड. लेकिन ये कहानी सिर्फ स्टार्टअप्स की नहीं, गवर्नमेंट भी एआई के साथ मिलकर ई गवर्नेंस को एक नए मुकाम तक ले जाने में लगी है. भारत जीपीटी जैसे टूल्स सरकारी क्वेरीज का जवाब देसी भाषा में देते हैं. नो मिडलमैन, नो कंफ्यूजन. डिजिलॉकर में एआई से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है. That is fast, secure and paperless. उमंग ऐप पर एआई हेल्प डेस्क लग गया है. डायरेक्ट पब्लिक सर्विसेज पे स्मार्ट सॉल्यूशंस. आधार प्लस एआई का कॉम्बो हैज बिकम अ फास्ट ऑथेंटिकेशन फॉर वेलफेयर स्कीम्स. और हाँ, आईएमडी एआई का यूज करता है टू प्रेडिक्ट फ्लड्स. हॉस्पिटल्स टीबी डायग्नोज करते हैं सिर्फ एक एक्सरे इमेज से. एयरपोर्ट्स पर हमारा फेस ही बोर्डिंग पास बन गया है. एआई बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन एक्टिव है, बोर्डिंग पास की जरूरत ही नहीं.
तो हाँ, टेक के रेस में हम भी दौड़ रहे हैं। लेट्स फ्लाई विद द टेक्नोलॉजी बट स्टे कनेक्टेड टू योर रूट्स। अपनी जमीन से जुड़े रहो। देखो, टेक्नोलॉजी का फ्यूचर बहुत एक्साइटिंग है, नो डाउट, लेकिन प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं कि हम हमारी पहचान भूल जाएं। इंडिया के पास सिर्फ एआई का ही डेटा नहीं, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पुरानी विजडम है। और अब लेट्स मेक यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट आवर हेरिटेज। तो चलो फ्यूचर में चलते हैं, एआई का फुल यूज करते हैं, बट अपने कल्चर, लैंग्वेज और आइडेंटिटी को साथ लेकर। बिकॉज टेक्नोलॉजी पावरफुल तभी होती है जब वो हमारे रूट्स को रिस्पेक्ट करती है। क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का फ्यूचर नहीं, ये भारत का भी फ्यूचर है। सो लेट्स बिल्ड, लर्न और अपना एआई रेवोल्यूशन खुद लिखें। बिकॉज एआई के जमाने में जो समझेगा वही आगे बढ़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में बताएं कि आप एआई से क्या सीख रहे हैं। मैं हूँ नवी, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अंटिल देन सोचो, समझो और बदलो।